रहस्यमयी मुस्कान। एक कहानी। शहर के बीचों बीच एक पुराना शांत कैफे था। शाम ढलते ही वहां हल्का संगीत बजने लगता और लोग अपनी अपनी दुनिया में खो जाते। लेकिन वहां आने वाले ज्यादातर लोगों की नजर हर शाम एक ही महिला पर जाकर ठहर जाती। उसका नाम था नैना। नैना की खूबसूरती, उसका आत्मविश्वास और उसकी रहस्यमयी मुस्कान लोगों के बीच चर्चा का विषय थी। वह हमेशा एक ही कोने वाली मेज पर बैठती, कॉफी मंगवाती, कुछ देर किताब पढ़ती और फिर बिना किसी से ज्यादा बात किए चली जाती। कई लोगों ने उससे दोस्ती करने की कोशिश की। कोई फूल लेकर आया, कोई महंगे तोहफे, तो कोई मीठी मीठी बातें। लेकिन नैना हर किसी को बस एक मुस्कान देकर मना कर देती। एक शाम उसी कैफे में एक युवा लेखक आरव आया। वह लोगों के चेहरे पढ़ने और उन पर कहानियां लिखने का शौकीन था। उसकी नजर नैना पर पड़ी, लेकिन उसने बाकी लोगों की तरह जल्दबाजी नहीं की। कुछ देर बाद वह उसके पास गया और विनम्रता से बोला, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? नैना ने उसकी ओर देखा, हल्की मुस्कान दी और बोली, बैठ सकते हैं, लेकिन मेरी कहानी सुनने के बाद शायद दोबारा मिलने की इच्छा न रहे। आरव मुस्कुराया और बोला, हर कहानी सुनने लायक होती है। नैना ने अपनी कॉफी का एक घूंट लिया और कहना शुरू किया, कुछ साल पहले मैं एक सफल मॉडल थी। लोग मेरी तस्वीरों के दीवाने थे। सोशल मीडिया पर लाखों लोग मेरी तारीफ करते थे। लेकिन जब भी कोई मेरे करीब आया, उसे सिर्फ मेरा चेहरा दिखा, मेरा दिल नहीं। उसकी आंखें कुछ पल के लिए नम हो गईं। मुझे लगा था कि शायद कोई ऐसा भी होगा जो मेरे व्यक्तित्व को समझेगा, लेकिन हर रिश्ता मेरे रूप पर आकर खत्म हो जाता था। धीरे धीरे मैंने लोगों से दूरी बना ली। आरव बिना टोके उसकी बातें सुनता रहा। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने कहा, शायद लोग सुंदरता को जल्दी देख लेते हैं, लेकिन इंसानियत को समझने में समय लगाते हैं। नैना ने पहली बार उसे ध्यान से देखा। तुम बाकी लोगों जैसे नहीं लगते, उसने कहा। आरव मुस्कुराया, मैं चेहरों से ज्यादा कहानियों में दिलचस्पी रखता हूं। उस दिन दोनों देर तक बातें करते रहे। अगले कई दिनों तक उनकी मुलाकातें होने लगीं। कभी किताबों पर चर्चा होती, कभी जिंदगी पर, तो कभी सपनों पर। धीरे धीरे नैना को एहसास हुआ कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो किसी की मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को समझना चाहते हैं। एक दिन आरव ने कहा, तुम्हारी सबसे बड़ी खूबसूरती तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम्हारी सच्चाई है। यह सुनकर नैना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वर्षों बाद उसे लगा कि किसी ने उसे उसके असली रूप में स्वीकार किया है। उस दिन के बाद नैना ने अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू किया। उसने फिर से लोगों पर भरोसा करना सीखा और आरव को अपनी कहानी लिखने की अनुमति दे दी। आरव ने अपनी किताब की आखिरी पंक्ति में लिखा, आकर्षण कुछ पल के लिए लोगों को रोक सकता है, लेकिन सम्मान, विश्वास और सच्चा अपनापन ही दिलों में हमेशा के लिए जगह बनाते हैं। और यही उनकी कहानी की सबसे खूबसूरत शुरुआत थी।